भारत में दहेज मांगना एक अपराध है और होना भी चाहिए। जो आदमी एक औरत की कीमत दहेज से लगाता है उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। दहेज हमारे समाज की सबसे घटिया बीमारी है, लेकिन जब शादी टूटने की बात आती है तब ये सारी इक्वालिटी यानी बराबरी कहाँ गायब हो जाती है। तब एक पति अचानक सिर्फ एक एटीएम मशीन क्यों बन जाता है। आजकल अदालतों में हजारों केस हैं जहां पत्नी खुद अच्छी खासी पढ़ी लिखी है लेकिन तलाक के टाइम पर लाखों की एलोमनी मांगती है, और अगर पति कम कमाता हो या उसकी नौकरी छूट गई हो तब कोर्ट भी उस पर रहम नहीं खाता। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, हवा में बातें नहीं करता, सीधा कोर्ट ऑर्डर्स और 2025-26 के रियल फैक्ट्स की बात करूंगा। आप खुद तय कीजिए कि क्या ये न्याय है। पहला रियल केस सुनिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मई 2025 का जजमेंट CRR नंबर 286/2024। एक पति ने कोर्ट में अपनी स्लिप दिखाकर कहा कि उसकी टोटल इनकम 30,000 रुपए महीना है। आप सोचेंगे कि कोर्ट ने 5 से 10,000 रुपए देने को कहा होगा। नहीं, कोर्ट ने कहा कि इस 30,000 में से 25,000 रुपए पत्नी और बच्चे को देना ज्यादा नहीं है। पति ने कहा कि मैं कैसे घर चलाऊंगा, तो कोर्ट ने सीधा जवाब दिया, एन एबल बॉडीड हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इवन बाय फिजिकल लेबर, यानी अगर मजदूरी भी करनी पड़े तो मजदूरी करो पर पत्नी को पैसे दो। यही हाल इलाहाबाद कोर्ट का भी है। नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के जजमेंट जैसे विकास शर्मा केस में कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर पति अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब नहीं है, तब भी बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि वो फिजिकल लेबर करे, दिन का 800 रुपये कमाए और पत्नी को मेंटेनेंस दे। मतलब पत्नी पढ़ी लिखी होकर भी घर बैठेगी और पति डिग्री होने के बाद भी मजदूरी करके उसे पैसे भेजेगा। इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, अगर औरतों के साथ गलत हुआ है, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, तो उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इंसाफ के नाम पर किसी कम कमाने वाले मजदूर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देना लीगल एक्सटॉर्शन है। अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी हर जगह होनी चाहिए। कानून औरतों को बचाने के लिए बनाए गए थे, पति को जिंदा लाश बनाने के लिए नहीं। ये सिविक स्ट्रिप है, हमारा काम सिर्फ सच दिखाना नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे असली केसेस के लिंक दिए हैं, जाकर खुद पढ़िए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।